हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज हमारे साथ एक बड़े ही शख्सियत वाले आदमी अपन से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में नोट सेट 2021 को क्रैक किया है। तो इनकी जर्नी के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने स्टडी की है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, किस प्रकार क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए, किस प्रकार नेगेटिव कंट्रोल किया, हर एक पॉइंट के बारे में अपन आज इनसे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सब हाँ जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो एक बार हमारी जनता के साथ में, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैमिली के साथ में। हाय, माय नेम इज़ रोहित प्रजापति। मैंने 2021 में नोट सेट क्रैक किया है। मेरी इसमें रैंक थी 826। तो मैंने कंटिन्यू स्टडी रखी है। जब से पास आउट हुआ हूँ तो मैंने एक भी दिन स्टडी मिस नहीं की। मैंने कंटिन्यू स्टडी रखी थी। मेरा कई स्टेट में सिलेक्शन हो चुका, कई वैकेंसी में DSHB जनकपुरी है और CHO हैं, लेकिन मेरे को एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए था, तो मैंने वो वैकेंसी वो ज्वाइन नहीं की। अच्छा, चलो ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है आपको सिलेक्शन के बाद में, एक बार हमारी फैमिली को जरूर बताइए। फीलिंग बेटर ही है मेरी और उसे तो कि यहाँ अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से सप्तसिंह में फेमिलियर स्टाफ है, सब ANS DNS जितने भी है सब फेमिलियर ही हैं, तो फीलिंग बेटर है। तो कैसी जर्नी रही आपका? पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ वैसे चल रही थी, आप सक्सेस वाली लाइफ में आ गए एक तरह से। तो किस प्रकार की ये जर्नी रही, किस प्रकार आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में? देखो, जैसे मैंने पास आउट किया तो मैंने नॉर्मली पहले तैयारी की, तो 2018-19 में इतना सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना स्टडी पे फोकस नहीं किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने कंटिन्यू स्टडी की। किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कि एक नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो किस में कमी है, तो ये मैंने जाना कि आखिर कमी किस में रह गए। तो मैंने स्टडी की, साथ में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ली, ताकि क्वेश्चन जो गलती हो रही है कहाँ पे हो रही है। तो अच्छा, इनका कहने का मीनिंग है कि इन्होंने जो नेगेटिव कंट्रोल करना सीखा वो कहाँ से सीखा? टेस्ट सीरीज लेने के टेस्ट सीरीज बाद और में। थ्योरी कमांड अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, तो यानी उससे आपकी नेगेटिव अपन बात करें कि थ्योरी प्लस अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? थ्योरी जरूरी है या क्वेश्चन आंसर? देखो, आपके लिए दोनों पोर्शन ही अच्छे होने चाहिए, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी। अच्छा, तो इससे आपके क्या नेगेटिव बहुत कम होंगे। सही बात है ये भी। तो आप हमारी जनता को ये बता सकते हो, हमारी फैमिली को ये बता सकते हो कि आपने कितने हावर्स स्टडी की? बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि कितने हावर्स स्टडी करनी चाहिए, इस सक्सेस वाले लोगों ने इतने हावर्स स्टडी की, तो आपने कितनी की एक्चुअल वो आप बता सकते हो? देखो, इस टाइमिंग कोई मायने नहीं रखती। बस आप जो टारगेट किया है आपका या टॉपिक है आपका, उस दिन क्लियर हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो नॉर्मली वैसे मैंने 6 से 8 आवर कम स्टडी की है। अच्छा, 6 से 8 आवर इन्होंने स्टडी हाँ। की है, और बाकी हावर्स का कोई डिपेंड नहीं रहता नहीं है। करता, बस आपका कोई टॉपिक ज्यादा complete कर होना सकता चाहिए। है, कोई कम कर हाँ, सकता है, कम लेकिन कर अपने सकता जो है। टारगेट है, इनका Target कहने है। का अर्थ है जो टॉपिक है वो आपके डेली के डेली कवर होने चाहिए। तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट है जो बेनिफिट है मैंने नॉट सेट एग्जाम के लिए या दिल्ली एम्स एग्जाम के लिए? एग्जाम दिल्ली एम्स कराता है तो बेटेज तो सबका वो सेम ही रखता है, साइकेट्रिक लो, पीडिया लो, OBG लो, MSN लो। तो ये इनका वेटेज सेम आता है, कोई कभी MSN ज्यादा दे देता है, कभी साइकेट्रिक। तो आप नॉर्मली इन 5-6 सब्जेक्ट पे तो फोकस रखो ही आप। अच्छा, आपका कहने का मीनिंग हो गया फंडामेंटल, साइकेट्रिक, हाँ, OBC, psychiatric, OBG, कम्युनिटी और एमएसएन पीडियाट्रिक, हाँ। इन 5-6 सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से अच्छे से कमांड command रखनी है। होनी चाहिए। अगर आपने इन 5-6 सब्जेक्ट के अच्छे से कमांड रखी तो आप जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप नोट सेट 2022 भी जल्दी से करेक्ट कर सकते हो। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि जब अपन एग्जाम देते हैं तो अपन को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? देखो, आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 150 से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कितने? 150 से 160 हाँ। क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो एक्यूरेसी के साथ में होने चाहिए। Accuracy के ऐसे साथ नहीं कि होना आप ऐसे ही मान लो आए क्वेश्चन और आपने ऐसे ही आंसर हाँ, कर दिए। टिक कर दिया आपके उसमें। एक्यूरेट होने चाहिए वो इतने क्वेश्चन। नॉर्मली बात करें तो अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो 120 के अराउंड सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 120 एग्जैक्ट नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो नॉर्मली 140 से 150 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। बस आपके एक सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो इजी क्वेश्चन है उनका अच्छे एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक बार चेक करना कि हाँ भाई ये गलत तो नहीं लग गया, क्वेश्चन गलत तो नहीं पड़े।
यानी आपकी मीनिंग हो गया जो इजी क्वेश्चन है वो उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी बहुत सारा वेटेज रहता है। 40 से 50% इजी क्वेश्चन का रहता है, 40 से 50% आपके थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का रहता है, तो उसको अच्छे से अपन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप मुझे ये बता सकते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जो एंजाइटी रहती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि एंजाइटी दूर हो जाए, जिससे अपन के सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाए? देखो एग्जाम टाइम तो एंजाइटी बढ़ना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि पैनिक हो जाओ और जो आ रहा है वही भूल जाओ आप। तो इतनी एंजाइटी नहीं लेना, आज नहीं तो कल होगा सिलेक्शन। पढ़ने वालों का आज नहीं तो कल जरूर होगा, बस होगा। तो ये सही बात है, जो कंटिन्यूटी स्टडी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है, वो कभी ना कभी होगा। 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं, लेकिन आप अगर 6 से 8 घंटे डेली आप रिवीजन कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप मेनली प्रोवाइड करना चाहते हो हमारी जनता को? तो मेनली नॉट सेट एग्जाम में इस प्रकार का पैटर्न है, यही टॉपिक मेनली रिपीट होते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक है जो एनालिसिस करके बनाए गए हैं, जो 100 टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एनालिसिस करने के बाद में ही बनाए गए हैं, देख सकते हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपन प्रोवाइड कर देंगे, वो भी आपके लिए बेटर है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नोट सेट 2021, 2020, 2019 जिन्होंने क्रैक किया है, उनसे मिलके ही वो टॉपिक बनाए गए, एक बार उनको अच्छे से पढ़ के जरूर जाना है। तो आप क्या सजेशन दे सकते हो हमारे फैमिली को? देखो एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपकी स्टडी बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप मतलब ये है कि आप ज़्यादा एंजाइटी ना लें और तैयारी छोड़ दें, बस आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले। यानी क्या होना चाहिए, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका रिवीजन सबसे मेन पॉइंट है, कि अगर रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो, क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और लास्ट में एकदम रिलैक्स रहना होना चाहिए। 5 दिन पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए सारी चीजें, तभी आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो थैंक यू रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और सभी को मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।